हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम करता हूँ आप सभी का। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जो आपकी मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शून्य से आपको पूरा पाठ्यक्रम लगभग करवाया जा चुका है। अगर आप नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने सिलेबस को अपने पास में रखें। प्लेलिस्ट में आपके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा पाठ्यक्रम पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं उर्दू की, उसकी सीरीज़ चल रही है। कक्षा 8 की सीरीज़ हमने पूरी पढ़ ली है और अभी जो सीरीज़ चल रही है वो कक्षा 6 की चल रही है। और कक्षा 6 के 2 पार्ट हमने पढ़ लिए थे, जिसके अंदर पहले पार्ट में हमने पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये पार्ट 5 पढ़ लिए हैं। इन पांचों पाठों के अंदर सिर्फ हमने दोस्तों ये सबक नहीं पढ़े, इसके साथ में जितना भी ग्रामेटिकल पोर्शन है, जैसे हुरूफ किसे कहते हैं, हुरूफ के अंदर नुक्ते वाले लफ्ज़ों को क्या कहते हैं, बिना नुक्ते वाले लफ्ज़ों को क्या कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं, वाव मारूफ किसे कहते हैं, ये मारूफ, ये मजहूल, ये सब ये चीज़ें हम इसमें पढ़ चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों जो दूसरा पार्ट हमने अपलोड किया था, उसके अंदर पाठ नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये पाठ हमने दूसरा जो पार्ट बनाया था उसमें पढ़े थे। और उसके अंदर दोस्तों हमने जैसे एक तो हरकत किसे कहते हैं, मुतहर्रिक किसे कहते हैं, साकिन किसे कहते हैं, या जज़म किसे कहते हैं, मजज़ूम किसे कहते हैं, मौकूफ़ किसे कहते हैं, ये सब ग्रामेटिकल पोर्शन भी इसमें शामिल किया हमने। तो दूसरा पार्ट भी आप आराम से देखें। दोस्तों, आज हमारा शुरू होता है चैप्टर नंबर 13 से, तशदीद। और इसके बाद में फ़े काफ वाला हमज़ा, जो भी जितना अपन देखते हैं कितना ये लेक्चर हम खींच पाते हैं, कितने पार्ट हम अध्ययन कर पाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, ये आ गया है अपने सबक नंबर 13 और इसमें हम क्या सीखेंगे, तशदीद। तशदीद का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। तशदीद से कौन कौन से लफ्ज़ बनते हैं, किस तरीके से इमला उसमें बनती है, तो हम देखते हैं। तशदीद के अंदर जैसे अब्बा, बे के ऊपर तशदीद का सिंबल है, बेटा, पत्ता, पत्ती, रद्दी, रस्सी, ज़िद्दी, जन्नत, इज़्ज़त, शिद्दत। शिद्दत का माना दोस्तों वैसे बहुत ज़्यादा के माने में आता है, बहुत ज़्यादा शिद्दत के माने में, ठीक है। और जिद्दत का माना होता है दोस्तों ताजगी। जिद्दत का माना क्या होता है, ताजगी, ठीक है। पप्पू, टट्टू, चप्पू, सत्तू, और तैयार, जब्बार, सत्तार और अय्यार। अय्यार का माना दोस्तों वैसे देखा जाए तो एक तरीके से ये मान लो कि कोई एक ठग का जो पेशा होता है ना, ठग, कोई ठग करने वाला, ठगी करने वाला जो पेशा होता है ना, उसके माने में आता है अय्यार, ठीक है। 19, 32, तो ये आपके तशदीद के कुछ लफ्ज़ थे। आगे बढ़ते हैं। सच्चे बच्चे, प्यारे प्यारे, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, ज़िद्दी बच्चे, अब्बू रद्दी बेच दो, खुदा इज़्ज़त दे। तो इस तरीके से ये जो तशदीद लगी हुई है वो लफ्ज़ देखें हमने। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के सही हर्फ पर तशदीद लगाइए। पत्ता, तो यहाँ पर ते के ऊपर तशदीद लगा देंगे। जन्नत, नून पे तशदीद लगा देंगे। रस्सी, सीन पे तशदीद लगा देंगे। तैयार, ये के ऊपर तशदीद लगा देंगे। चप्पू, पे के ऊपर तशदीद लगा देंगे, ठीक है। नीचे दी हुई मिसाल के मुताबिक तशदीद वाले हुरूफ को सामने लिखिए। यहाँ जैसे मिसाल सच्चा, तो तशदीद किस पे, चे पर है। इसी तरीके से इन लफ्ज़ों के अंदर दाल पर है, ज़िद्दी दाल पर है, इसमें इज़्ज़त में ज़े पर है, जन्नत में नून पर तशदीद है, और जब्बार पर बे पर तशदीद है, ठीक है। नीचे दी गई तस्वीरों के नाम लिखिए भाई। तो ये तो आ गया आपके डब्बा, तो बे के ऊपर तशदीद आएगा, डब्बा। इसी तरीके से 19 के अंदर नून पे तशदीद आ जाएगी। और रस्सी, रस्सी सीन पर तशदीद आ जाएगी। इसी तरीके से आपके पत्ता, पत्ता ते के ऊपर तशदीद आ जाएगी, ठीक है। खुशखत लिखिए भाई। खुशखत के अंदर, इसके अंदर देखो आप, सत्तू, इस तरीके से लिखेंगे अपन, सत्तू, ठीक है। छोटी पेन अपन इसमें सिस्टम ही नहीं है छोटा पेन, अगर मैं राइटिंग से लिखूँ तो।
जिद्दत, जीम दाल ते, जिद्दत ते के ऊपर दाल के ऊपर तशदीद लगा देंगे। इज़्ज़त, ऐन जे और ते, जे के ऊपर तशदीद, और पत्ता ते के ऊपर तशदीद आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से 32, 32 ते के ऊपर तशदीद आ जाएगी। तो ये था आपके चैप्टर नंबर 13। इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन तो सिर्फ 1-2 लफ्ज़ थे जो मीनिंग मैंने उसके बता दिए थे। अब 14वां नंबर जो लेसन है वो है दोस्तों आपके फ़े और काफ को लेकर। अब कौन कौन से इससे लफ्ज़ बनते हैं देखते हैं हम। तो फ़े से दोस्तों ये क्या सिंबल दिखाई दे रहा है आपको? फ़े से फुवारा, फवारा होता है ना आपके, फवारा। और ये फ़े से फ़रोग, जो बच्चियां पहनती हैं ना, फ़रोग। और इसी तरीके से ये काफ से आपके हो गई कालीन, कालीन होती है ना आपने, और ये हो गई कैंची। ठीक है, अब ये देखते हैं कुछ लफ्ज़। फ़ारसी, फ़जर, फ़र्ज़, फ़ज़ा, फ़िज़ा, फ़क़्त। फ़क़्त माने होता है दोस्तों एक तरीके से एंड होता है ना, एंड अपन बोल सकते हैं हिंदी के अंदर अंत, एंड। फ़क़्त यानी कि एंड होता है या अंत होता है या ख़त्म शुदा, जिसको बोलते हैं अपन ख़त्म शुदा। फ़क़्त का मतलब फ़ना माने भी ख़त्म होना, फ़ोटू, अफसर, और खफा होना मतलब किसी से नाराज़ होना, रफ्तार। अब यहाँ पर दोस्तों ये है आपके सफ़र, सफ़र माने किसी पर जाना, सफ़र के लिए निकलना। और सफ़दर, ये देखो सफ़दर का माना होता है दोस्तों बहादुर। सफ़दर का क्या माना होता है? बहादुर। ठीक है, और देखो 2 चीज़ यहाँ पर, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रोका था दोस्तों, ये ध्यान से समझना आप। एक है सफ़र और एक है स्वफ़र, स्वाद से, ध्यान से समझना हो इसको। सफ़र और स्वफ़र, जो जिनका बेस कमज़ोर है वो बच्चे ध्यान से समझना है। सफ़र यानी कि जो सीन से है वो तो होता है अपन किसी सफ़र पे जाते हैं कि भाई आज मैं सफ़र के लिए जयपुर जा रहा हूँ या सफ़र के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये तो हो गया सफ़र में जो अपन रास्ते में चलने वाला जो सफ़र है वो। लेकिन ये जो सफ़र है, ये जो मुहर्रम का महीना होता है ना, दूसरा मुहर्रम और सफ़र, तो ये दूसरे महीने का नाम है सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, सफ़र। समझ में आ गया दोस्तों? पहले वाला सीन से सफ़र है तो वो कहीं जाने के अर्थ में इस्तेमाल होता है, और दूसरा वाला जो स्वाद से सफ़र है वो आपके मुहर्रम का दूसरा महीने का नाम है। ठीक है, और ज़फ़र, ज़ोई से ज़फ़र का माना होता है दोस्तों कामयाबी, और कामयाबी या फ़तह। देखो ज़फ़र से आपके माने 3 लफ्ज़ बन गए अपने ज़फ़र से। एक तो हो गया कामयाबी, एक ज़फ़र खुद, और एक फ़तह। तो आपके देखो पर्यायवाची यानी कि मुतरादिफ लफ्ज़ भी तैयार हो गए ज़फ़र के, और इसका माना भी आपके समझ में आ गया। ठीक है, हुर्फ़, ज़र्फ़, ज़र्फ़ माने बर्तन, ज़र्फ़ माने क्या होता है दोस्तों? बर्तन। ज़र्फ़ माने क्या होता है? बर्तन। साफ़ और तवाफ़, तवाफ़ मतलब अपने जब हज करने जाते हैं ना लोग, तो उस काबा शरीफ के चारों तरफ जो तवाफ़ करते हैं ना, तवाफ़, फेरा लगाते हैं, फेरी लगाते हैं ना, इस तरीके से। और हनीफ़, हनीफ़ का माना अगर आप देखें दोस्तों, तो हनीफ़ का माना होता है सच्चा ग्रामर में, या आप बोल सकते हो रास्त, फ़ारसी का रास्त, सच्चा, रास्त, हनीफ़। ठीक है, और शरीफ का माना तो वैसे ही मुक़द्दस कोई चीज़ जो होती है वो शरीफ में ही आती है। और ज़ईफ़, ज़ईफ़ का माना क्या होता है दोस्तों? कमज़ोर। ज़ईफ़ का माना क्या होता है? कमज़ोर। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि यहाँ पर अपन ने जो सफ़दर का माना लिखा है ना, सफ़दर का माना क्या लिखा था आपने? बहादुर। तो सफ़दर का माना था बहादुर, और बहादुर ना देकर आपको सफ़दर का मुतज़ाद पूछ ले, सफ़दर का मुतज़ाद पूछ ले, और वहाँ पर सीधा ज़ईफ़ दे दे, कमज़ोर ना देकर। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, सफ़दर और ज़ईफ़, सफ़दर और ज़ईफ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आगे आपके कारी, कुरान। क़ुबा, क़ुबा के माने होता है दोस्तों एक अपन जो जुब्बा होता है ना, जुब्बा पहनने वाला जुब्बा, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? क़ुबा। और क़हत, क़हत का माना अगर अपन देखें लुग़त के अंदर क़हत का माना, तो एक तरह से ये मान लो कि कोई काल है या खुश्क है। खुश्क के माने में भी आता है क़हत ग्रामर के अंदर। खुश्क मतलब वही सूखना, सूखना, खुश्क।
और कद, कद का वही डील डोल वाला कद। किस्त, किस्त का माना होता है दोस्तों किसी चीज़ का हिस्सा या अंदाज़ा। जैसे कहते हैं ना अपन किसी चीज़ की किस्त आ गई यार मेरे, तो मैं किस्त भरूंगा, तो किसी चीज़ का वो एक हिस्सा ही तो होता है, आप उसका एक पेमेंट होती है, वो किस्त के रूप में आप भरते हो। और कसद, देखो दोस्तों दोनों में थोड़ा सा अंतर है, किस्त और कसद। कसद का माना होता है दोस्तों इरादा या नीयत, इरादा या नीयत। इस कसद का माना क्या है, इरादा या नीयत। ठीक है, समझ में आ गया। और इस किस्त का माना है आपके किसी चीज़ का हिस्सा होना। ठीक है। तकदीर, तकरीर, दिक्कत, हकीर। हकीर का माना होता है दोस्तों एक तरह से कोई जलील इंसान के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं हकीर। ठीक है, या ओछा कोई इंसान होता है ना अपन कि भाई ओछो है बुद्धि से। ठीक है, तो जलील हकीर के उसमें इस्तेमाल करते हैं अपन उस शख्स के लिए जो जलील हो, हकीर के लिए। ठीक है। वक्त, रक्स, रक्स का माने होता है नाचना, नाचना। ठीक है, नाचना, रक्स के माना हो गया। नुकसान, और फिर आता है आपके हक। वर्क, वर्क माने दोस्तों एक तरीके से ये दरख्त का पत्ता होता है ना, बरगद का कोई पेड़ होता है और उसके कोई जो पत्ता होता है ना उसको बोलते हैं वर्क। ठीक है, पेड़ का कोई भी दरख्त का जो पत्ता है उसको वर्क बोलते हैं। और रफ़ीक का माना दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे, हमराही या हम सफ़र, रफ़ीक का लुगत में माना दिया हुआ है। ठीक है, फिर है ये सबक और शफ़क़। शफ़क़ का माना होता है दोस्तों शफ़क़त यानी कि मोहब्बत, शफ़क़त या मोहब्बत, शफ़क़ का माना हो गया। ठीक है, और शफ़ीक़ का माना हो गया मेहरबान। ठीक है, ये अपन जो बच्चों के नाम रखते हैं, कभी इनका आप है ना अंदाज़ा लगाया करो कि जो बच्चे का नाम अपन छोटे बच्चों के नाम रख रहे हैं उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसी हिसाब से अपने बच्चों के नाम रखें। फिर आता है फ़र्क, आगे देखते हैं। शफ़ी साहब और शफ़ीक़ उस्ताद। वक्त पर दफ्तर जाना, कुरान शरीफ गौर से सुने, फैज़ अपनी सफ़ेद शेरवानी देना, और फ़र्ज़ से नफ़ा कर्ज़ से नुकसान। देखो कितनी अच्छी लाइन है, फ़र्ज़ से नफ़ा और कर्ज़ से नुकसान, सभी जानते हैं हम। इन हुर्फ़ों को लिखवाइए भाई। अब इन हुर्फ़ों को इस तरीके से लिखेंगे अपन, ये फ़े हो गया एक बिंदी लगा देंगे और काफ के अंदर ये 2 बिंदी लगा देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। सबसे पहले है फैज़, ये फ़े, ये और ये ज़े, फैज़। फिर है सफ़दर, स्वाद, फ़े, दाल, रे, सफ़दर। फिर शफ़क़, ये शे, ये फ़े, ये क़े, शफ़क़। ठीक है, और फिर आते हैं अपन अगले लफ्ज़ पर, तक़दीर, ते, क़े, दाल, रे और ये रे, तक़दीर। फिर ज़ईफ़, ज़ईफ़ का माना क्या बताया था दोस्तों, ज़ईफ़ का माना बताया था कमज़ोर। ठीक है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों के हुरूफ़ को अलग अलग लिखिए भाई, फ़े, क़ाफ़ और तोएं। इसी तरीके से शीन, रे, ये, फ़े, शरीफ। रफ्तार में रे, फ़े, ते, अलिफ़, रे। और इसी तरीके से आपके तकरीर में ते, बड़ा काफ, रे, ये और रे, तकरीर। नुकसान में नून, काफ, स्वाद, अलिफ़ और नून, नुकसान हो गया। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए उर्फ़ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए भाई, से, फ़े, रे, सफ़र। ठीक है, मैंने अंतर बताया था, स्वाद से अगर सफ़र लिखोगे तो एक मुहर्रम के मुहर्रम के बाद का जो आने वाला महीना उसका नाम हो जाएगा। और फ़े, वाव, जीम, फ़ौज। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, दाल, फ़े, ते, रे, दफ्तर। शीन, फ़े, ये, क़े, शफ़ीक़। और आखिरी नाम है आपके इक़रार, अलिफ़, क़ाफ़, रे, अलिफ़, रे। ठीक है, इक़रार। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर नुक्ते लगाकर उनके लफ्ज़ मुकम्मल कराइए भाई। तो इसमें आप ये समझ लो कि आपके ये आप नक़द, नक़द, ठीक है,
और इसमें आप ये समझ लो नानी, नानी इसमें फ़र्ज़, और ये आपका आ गया बे नून दाल बंद भी लिख सकते हो आप इससे। ये कर्ज़, फ़र्ज़ नाम पहले लिख चुके हैं, यहाँ पे कर्ज़ लिख सकते हैं, यहाँ पर फ़र्क लिख सकते हैं, फ़े रे के फ़र्क, यहाँ पर फ़ौज फ़ीम और जी फ़े और जीम हो गया, और यहाँ पर फरमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके ये चैप्टर हो गया दोस्तों क्लियर। इन लफ्ज़ों में आप जैसे बाकी है, सॉरी यहाँ पर ये लफ्ज़ है ना, नानी नहीं था, मैंने ये बाकी है, अपन क्योंकि काफ का इस्तेमाल करना ज़रूरी था यहाँ पर, काफ और फेका। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो है ना ये दूसरे वाला नाम, इसमें भी अपने काफ लिखा हुआ है पहले, तो काफ से इस लफ्ज़ को अपन क्या बनाएंगे, क़ैद बना देंगे, क़ैद। ठीक है, इसी तरीके से ये फ़र्क हो गया, ये फरमान हो गया, फ़ौज हो गया, और ये कर्ज़ और ये फ़र्ज़। ठीक है, और ये बाद, ये क्या हो गया, बाद। ठीक है, या नक़द, इसमें भी अगर अपन ये सॉरी यहाँ पर काफ है, एन देख लिया मैंने, यहाँ पर काफ है, तो काफ से ये काफ इस्तेमाल हो गया नक़द में अंदर। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 14 क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं 15 नंबर पे। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर अब हम समझेंगे हमज़ा। हमज़ा का सिंबल कैसा होता है दोस्तों, ये दोस्तों अगर इस किताब के अंदर कहूँ तो मैं जो हुरूफ़ तहजी है, जिसमें आपके संख्या दे रखी है 36, और उन 36 के अंदर इस हमज़ा को और इस है को शामिल नहीं किया गया है। और जो मैंने क्लास बताई है पूरी, उसमें तो वैसे इन दोनों को काउंट किया है अपन, जो अपन हुरूफ़ के तहजी की जो अपन एराब वाली शुरुआत की जो ग्रामेटिकल पोर्शन जब हमने शुरू किया था उसमें। तो दोस्तों एक तरीके से आप एक बार इसको 36 ही याद रखो अगर आपको हुरूफ़ तहजी पूछ ले, क्योंकि देखो हमें तो जो रीट के लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें दे रखी है, तो उसके अंदर जो अपन जो भी कक्षा 6 की पढ़ रहे हैं उसमें तो 36 ही दे रखा है। ठीक है, तो एक बार आप इसको 36 ही याद रखो। ठीक है, अब हमज़ा आपके इसमें सिलेबस में भी दे रखा है, ये भी एक कन्फ्यूज़ ही है, तो इसको शुरू करते हैं। देखो दोस्तों हमज़ा जो है वो कभी भी अकेली इस्तेमाल नहीं होगी, वो या तो ये के ऊपर इस्तेमाल होगी या वाव के ऊपर इस्तेमाल होगी। ठीक है, या ये वाले ये के ऊपर इस्तेमाल होगी, इसके ऊपर वाव पर, ये पर, ये पर। कैसे इस्तेमाल होती है, जैसे आओ, बनाओ, पाओ, जाओ, सुनाओ, आई, बनाई, तपाई, पिसाई, चारपाई, रज़ाई, आए, पाए, जाए, राय, सराय, आइए, पाइए, जाइए, सजाइए, सुनाइए, नई, चुन्नई, दबई, रसोई, सुई, रईस, 22, 23 और 27। इसी तरह अगर हम इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो कैसे आएगा ये, आओ, आओ, तस्वीर बनाओ, आई, आई, बारिश आई, बच्ची आई, बच्चे आए। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। आइए जनाब, आइए चाय पीजिए, सेहत और सफाई, बाज़ार से नई टाई खरीदी और चारपाई बनवाई। ठीक है, अब एक तरीके से मश्क देखते हैं इसकी, इन लफ्ज़ों को लिखवाना है तो लिखेंगे कैसे, ये सीन, ये नून, ये अलिफ, वाव के ऊपर हमज़ा लगा देंगे। सुनाओ, फिर ये है तपाई, आपके दूसरा लफ्ज़ है तपाई, तीसरा लफ्ज़ है सजाइए, सीन, जीम, अलिफ और हमज़ा, ये सजाइए। फिर चुन्नी, और आखिरी वर्ड है आपके 22, क्या जाएगा 22। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर हमज़ा लगाएं और उन्हें सामने लिखाएं। आओ के ऊपर अलिफ ममदूदा लगा हुआ है भाई, ये हमज़ा लगाने से आओ। ठीक है, फिर बुनाई, इस तरीके से। फिर ये वाला लफ्ज़ है सुनाए, इस तरीके से। और फिर रसोई, ये रसोई हो गया। फिर ये आपके लफ्ज़ है दब्बी, वैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई तस्वीरों के नाम लिखिए भाई। ये आ गया टाई, ये आपके आ गया चौपाई, चारपाइयों की चौपाई, और
ये आ गया आपके चारपाई, ठीक है, चारपाई। फिर ये आ गया 27। खाली जगहों के सबक की मदद से पूरा करें भाई। बच्ची आई, बच्चे आए। दूसरा है तस्वीर, तो यहाँ पर आप लिखो आओ आओ तस्वीर बनाओ, ठीक है। फिर आइए जनाब, और बाज़ार से नई टाई खरीदी, ठीक है, टाई। सेहत और सफाई। क्लियर हो गया दोस्तों। मिसाल के मुताबिक नीचे दिए गए लफ्ज़ों को बदल कर लिखिए। जैसे यहाँ पर आओ का आइए लिखा है ना, इसी तरीके से बनाओ का बनाइए, ठीक है, जाओ का जाइए, ठीक है, और सुनाओ का सुनाइए, पाओ का पाइए, बताओ का बताइए, ठीक है। तो ये था आपके चैप्टर नंबर 15। अब बढ़ते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 16 के अंदर। चैप्टर नंबर 16 के अंदर हम सीखेंगे लाम और मीम। तो समझते हैं, लाम से ये चित्र किसका है भाई? लोमड़ी का। और ये लाम से लोटा, और मीम से ये मुर्गा, मीम से मछली। अब लाम से कौन कौन से लफ्ज़ बनते हैं? लाल, लबालब, लट्टू, लड्डू, लड़ी, लफ्ज़ लीची। और अल्फाज में भी लाम आ रहा है, बुलबुल, जलेबी और खालिस। खालिस का मायना होता है दोस्तों मतलब सिर्फ, अपन कहते हैं ना सिर्फ मेरे पास तो 2 ही किताबें बची है, यानी कि खालिस 2 ही किताबें बची है। दिल्ली, कल्ब। कल्ब किसको बोलते हैं? वही मन, अंदर का जो अपना मन होता है, दिल होता है, ठीक है। हल, हल माने सुलझाना या समाधान करना। और जलील, जलील का माना होता है एक तरीके से दोस्तों बुज़ुर्ग के माने में आता है ये, बुज़ुर्ग, ठीक है। एक दोस्तों जलील करना वो अलग आता है, और ये जीम से ध्यान रखना, इस जीम से जलील वाले का माना होता है बुज़ुर्ग। और एक वो जलील जो होता है ना, उसके माना आता है आपके किसी को बेइज्जत करना, जलील करना, ठीक है। तो जीम वाले का माना क्या हो गया? बुज़ुर्ग। फिर आता है आपके खलील। खलील का माना वैसे ग्रामर में देखें तो दोस्तों आता है सच्चा दोस्त। खलील का माना क्या होता है? सच्चा दोस्त। और दलील, दलील वही दलील देते हैं ना दोस्तों कोर्ट के अंदर के मैंने फ़लानी दलील दी है, सबूत देना, एक ही मानो के सबूत देना। और सवाल और गुलेल, गुलेल को क्या होता है पता है? वो होते हैं दोस्तों इस तरीके से। फिर यहाँ पर जब बच्चे इस्तेमाल करते हैं ना किसी को, वो इस तरीके से रस्सी लगी हुई थी, फिर यहाँ पे पत्थर रखकर वो चलाते हैं, वो गुलेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माँ, माल, मिसाल, मजलिस और मदद, मस्जिद, मज़मून, मतलब, मुफीद और इमला, तमीज़, जमा, जमाल, ज़मीर, कमर और मलमल, ममता, इस्म, जिस्म, रहम, शमीम। शमीम के माने दोस्तों खुशबू के माने में आता है, खुशबू के माने में शमीम, ठीक है। गम, मालूम और इल्म, तालीम। दोस्तों यहाँ पर एक लफ्ज़ ये आपके मैं कंफ्यूज क्लियर कर देता हूँ। ये लफ्ज़ मतलब कमर, कमर का माना क्या होता है दोस्तों आपके? कमर का माना होता है चाँद। चाँद लिख दो, चाहे महताब लिख दो, और चाहे आप बदर लिख दो। तो कमर, चाँद, महताब, बदर ये एक ही लफ्ज़ के नाम हैं, मुतरादिफ हैं। कमर, वापस समझ लो, कमर, चाँद, महताब और बदर, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके, कमर तो हो गया काफ से, लेकिन अगर ये आपके दे दिया ऑप्शन में तो क्या करोगे भाई?
कमर, ये ऑप्शन में दे दिया तो क्या करोगे? तो इस कमर का और इस कमर का अंतर आप ध्यान रखना दोस्तों। ये तो कमर हो गया चांद वाला, और ये कमर अपनी जो जिस्म का हिस्सा है ना वो कमर है भाई। ये जिस्म का जो हिस्सा है वो छोटे काफ से है कमर, लेकिन बड़े काफ से क्या हो जाएगा दोस्तों? कमर, चांद हो जाएगा। ठीक है। तारे ज़मीन पर उतर आए, खुदा ने ज़मीन और आसमान बनाए, आइए तशरीफ़ लाइए, जमाल अनवर कलम लाइए, इल्म से इज़्ज़त मेहनत से राहत। इल्म से इज़्ज़त मेहनत से राहत। तो मेहनत से आप मेहनत करो, आपको राहत ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। और इल्म, जितना ज़्यादा आप इल्म हासिल करोगे उससे आपको इज़्ज़त भी मिलेगी। ये एक तरह से आपके मोटिवेशन के लिए लाइन है दोस्तों, इल्म से इज़्ज़त मेहनत से राहत। ठीक है। आजा आजा प्यारी तितली, सुंदर सुंदर न्यारी तितली, आजा मेरे पास तो आजा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन हुरूफों को लिखवाइए भाई। ये आपके आ गया लाम। ठीक है। फिर ये आ गया आपके मीम। इस तरीके से इन लफ्ज़ों को भी लिखवाएं। तो पहला नाम है लाम, फ़े और ज़ोइन लफ्ज़। दूसरा है बुलबुल। ठीक है। तीसरा है तालीम। चौथा है मालूम। और आखिरी नाम क्या है? मलमल। नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखिए भाई। ये क्या है? ये पहला नाम है दोस्तों लीची, एक खाने का होता है ये लीची। और ये आगे आपके मीम से मूली। ठीक है। और फिर ये क्या है दोस्तों? आलू। आलू लाम आ रहा है इसमें भी। इमली, इसमें भी लाम लफ्ज़ आ रहा है। और फिर आते हैं ये मीम से मटर। और टमाटर में भी मीम आ रहा है, टमाटर। तो आपके टमाटर हो गया, मटर हो गया, इमली हो गई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खाली जगहों में लाम या मीम लगाकर लफ्ज़ को मुकम्मल कराइए भाई। तो देखो, नाम में मीम लगा देते हैं और जमाल ले लाम लगा देते हैं। बाद ले लाम, मालूम में मीम, सलाम में मीम, मिसाल लाम। ठीक है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को, हुरूफ को अलग अलग लिखवाइए भाई। ममता, मीम मीम ते अलिफ, ममता। फिर आगे बढ़ते हैं। शमीम का देखो, शीन मीम ये मीम, लाम बे अलिफ अलिफ और लाम बे। ठीक है। जीम लाम ये बे ये जलेबी। मालूम में मीम एन लाम वाव और मीम, मालूम। ठीक है। नीचे दिए गए लफ्ज़ों में इन अल्फाज को दिए गए हुरूफ के साथ लिखवाना है भाई आपको, जिनमें लाम, जिसमें नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में से उन अल्फाज को दिए गए हुरूफ के साथ लिखवाइए जिनमें लाम या मीम शामिल हो। जैसे ये लाम शामिल है, मीम, इसमें भी मीम है, इसमें भी लाम है, इसमें भी लाम है, मीम है, इसमें मीम है, इसमें लाम है, इसमें लाम है, इसमें मीम है। तो इस चिराग में, दावत में, सफ़ेद में, हक़ में इसमें लाम और मीम नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लाम इस तरीके से और मीम इस तरीके से। अब इसमें आपको जो लफ्ज़ अभी हमने देखे थे ना इससे पहले वाले, ये वाले, इसमें से जो लाम जितने भी आए हुए हैं, जैसे लट्टू है आपके, और सवाल है, दलील है, और दिल्ली है, हल है, ये नाम तो आपको इस लाम वाली लाइन में लिखना है, इस वाली में। और इसी तरीके से इन लफ्ज़ों में जो मीम से, जैसे मीम से मदद है और मस्जिद है, जिस्म है और हरम है, ये लफ्ज़ आपको मीम वाली लाइन में लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। नीचे दिए गए हुए ब्लॉक को रंगों के लफ्ज़ में लिखवाइए भाई। अब रंग पता है कि नहीं पता है उर्दू के अंदर? ये तो पीला, ये पीला, और ये हरा, और ये आपके आ गया लाल। ठीक है। ये काला, ये सफ़ेद, और ये आपके आ गया नीला। ठीक है। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके बढ़ते हैं दोस्तों सबक नंबर 17। सबक नंबर 17 के अंदर हम सीखेंगे काफ और गाफ। तो काफ से किताब और
सॉरी कुर्सी और काफ से किताब, ठीक है। और गाप से गिलास और गाप से गमला। अब देखते हैं कौन कौन से लफ्ज़ आते हैं और काफ से कैसे। तो कार, किताब, कच्चा और कश्मकश। कश्मकश करना मतलब कहीं वो कोशिश करना, बखेड़ा करना, ठीक, कोशिश करना, कश्मकश करना, ठीक है। और फिर बढ़ते हैं काफ से ककड़ी, कलाम, कंप्यूटर, केला, ठीक है। अकबर, बकरी, तकली और चक्कर, सुकून, शिकार, फिक्र, मकान, वकील, चमक, दमक, नमक, फलक, ठीक है। और ऐनक, नेक। दोस्तों इसमें एक लफ्ज़ आपके ये शायद समझ में नहीं आएगा, तकल्ली। ये एक तरह से पत्थर तराशने का एक औजार आता है दोस्तों, पत्थर को तराशने का एक औजार होता है। अपन वो जो बोलते हैं ना टाँकी, अगर आपने कहीं देखा हो तो टाँकी, उसको बोलते हैं तकल्ली, ठीक है। अब इसी तरीके से आपके ये दमक, दमक का माना एक तरह से रोगन है। रोगन मतलब एक तरह का रंग होता है, चमक दमक लिखते हैं ना, एक तरह के रंग के माने में इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। गाना, गजरा, गर्दन, गाना, गजरा, गर्दन, गश्त, गश्त लगाना, चक्कर लगाना, गुफ्तगू, बातचीत करना, गुलाब, गमला, गोमती, गीत, अगर, बगुला, जिगर, जुगनू, दुगना, मगर, लगाम, आग, बुजुर्ग, जग, राग, साग, लोग, मर्ग, ठीक है। ये गे से बनने वाले लफ्ज़ थे। कोयल की कूक निराली, गन्ने का रस पीजिए और सबा गुलाब का गमला लाइए, आपने कितने कीले खरीदे, आपने कितने केले खरीदे, सॉरी यहाँ पर ये लफ्ज़ है आपने कितने केले खरीदे। अजीम, नासिक की कश्मकश लाए, आओ आओ गीत सुनाओ, मिलकर गाओ। इन उर्फ को लिखवाइए भाई, काफ को ऐसे करके लिख लेंगे और गाफ को भी इसके ऊपर सिर्फ 2 लाइन बनाकर गाफ बना देंगे। इन लफ्ज़ों को लिखवाइए, तकली, ये ते, काफ और ये लाम के साथ में ये तकली, नमकीन, ये के, ये यून, ये नमकीन हो गया, ऐनक, ये ऐनक हो गया, और गजरा, ये गे, जीम, रे, अलिफ, गजरा हो गया। और फिर ये आ गया आपके गुफ्तगू, ठीक है। नीचे दी गई तस्वीरों के नाम लिखिए भाई आपके। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ये सिंबल है आपके, ये किसका है? गे से अगर लिखेंगे तो इसका आपका आ जाएगा गाजर, और इसको काफ से लिखेंगे तो कंप्यूटर, ठीक है। फिर गे से लिखेंगे इसको तो गमला, और ये कैसे किताब आ जाएगा, ठीक है। नीचे दिए गए लफ्ज़ों के हुर्फ अलग अलग लिखवाइए। गे, शीन, ते, गश्त। फिर बगुला आ गया भाई, बे, और ये गे, अलिफ, सॉरी लाम और अलिफ, ठीक है, बगुला। कश्मकश, के, शीन, मीम, शीन। ककड़ी, के, एड़े, ये ककड़ी। कंप्यूटर, के, मीम, पे, ये, और वाव, टे और रे, कंप्यूटर, ठीक है। नीचे दिए गए लफ्ज़ों के शुरू में के और के जोड़कर लफ्ज़ मुकम्मल करिए भाई। जैसे ये के जोड़कर इसको ककड़ी बनाया गया ना, इसी तरीके से इसमें क्या मिलाया जाए भाई? मीम और लाम अलिफ दिया हुआ आपके, तो इसमें के जोड़ दो, क्या बन जाएगा? गमला बन जाएगा। इसी तरीके से आपके ताब, ये ताब दिया हुआ, इसमें क्या जोड़ें? के जोड़ दो, किताब बन जाएगा इससे। फिर लाभ दिया हुआ है, तो लाभ में क्या जोड़ो? गे जोड़ दो, गुलाब बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर यत दिया हुआ है, तो यत के अंदर क्या लिखोगे? ये और ते दिया हुआ है, तो इसमें गे जोड़ दो, और इससे क्या बन जाएगा? आपके गीत बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये लाम और अलिफ दिया हुआ है, इसमें भी गे जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा? आपके गीला, क्या बन जाएगा? गीला। नीचे दिए गए उर्फ को मिलाकर लफ्ज़ बनवाइए भाई। जैसे ये पहले लफ्ज़ बन गया आपके सुकून, क्या बन गया?
सुकून, और फिर बन गया आपके वकील, 2 नंबर लफ्ज़ बन गया वकील, फिर बन गया शिकार, और ये वाला बन गया आपके जुगनू, क्या बन गया जुगनू, और आखिरी वर्ड बन गया आपके गोमती। ठीक है, अब ये सबक दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। इसको आपको, क्योंकि ग्रामेटिकल पोर्शन में आपके ये जो नून गुन्ना है ना, ये दोस्तों इमला की दृष्टि से भी है और इसको ग्रामेटिकल पोर्शन में भी आपके इसका सवाल बनता है। तो कैसे हैं देखते हैं दोस्तों। इसको पढ़ने से पहले हम समझते हैं। एक आता है दोस्तों आपके नून ज़ाहिर, एक क्या आता है नून ज़ाहिर। नून ज़ाहिर किसे बोलेंगे अपन, यानी कि जिस सेंटेंस में, जिस लफ्ज़ में, आपके जिस वाक्य में, जिस जुमले में अगर नून, ये जो नून है, ये इसका अगर सिंबल, इसका साउंड, इसकी आवाज़ जो है वो पूरी पढ़ी जा रही है, उस लफ्ज़ में पूरी पढ़ी जा रही है, तो वो क्या होगा नून ज़ाहिर होगा। क्या होगा नून ज़ाहिर होगा। जैसे आन, आन यहाँ पर नून पढ़ा जा रहा है, बान नून पढ़ा जा रहा है ना। इसी तरीके से आपके इंसान, इंसान, तो यहाँ पर नून पढ़ा जा रहा है ना। तो यानी कि ज़ाहिर, ज़ाहिर का मतलब जो चीज़ दिख रही है, ज़ाहिर हो रही है हमें एक तरह से। तो जो नून ज़ाहिर हो रही है और साफ तौर पर पढ़ी जा रही है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो दोस्तों, उसको बोलेंगे अपन नून ज़ाहिर या नून ऐलान। क्या बोलेंगे नून ऐलान भी बोल सकते हैं अपन उसको, ये लफ्ज़ भी आ सकता है आपके नून ऐलान या नून ज़ाहिर। तो जो नून ज़ाहिर हो रही है, जो दिखाई दे रही है, जो पढ़ी जा रही है, जिसका साउंड पढ़ा जा रहा है, तो वो नून कौन सी होगी नून ज़ाहिर या नून ऐलान। क्लियर हो गया दोस्तों। चलो फिर आता है आपके नून गुन्ना। नून गुन्ना क्या है, जब नून नाक से पढ़ी जाए, जब नून नाक से पढ़ी जाए तो वहाँ पे नून कौन सी होगी नून गुन्ना। जैसे माँ, ये नून पूरा नहीं पढ़ा जा रहा है, मान तो नहीं पढ़ेंगे अपन इसको, ये माँ, तो नून गुन्ना आ गया यहाँ पर। इसी तरीके से कहाँ, ये आ गया यहाँ पर नाक से। और इसी तरीके से आप ये मान लो कि समा, समा, मकां, तो इन लफ्ज़ों में ये जो साउंड आ रही है वो नून गुन्ना की आ रही है। तो ठीक है, ये नून गुन्ना हो गया, नून ज़ाहिर हो गया। अब एक चीज़ और देखो दोस्तों, एक नाम और है आपके नून वसली। नून वाव वसली, वाद वाव स्वाद लाम ये वसली। ये क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों जब नून गुन्ना किसी लफ्ज़ के अंदर हो या कोई जुमला है आपके, जब नून की आवाज़ ना तो ज़ाहिर होती है पूरी तरह से और ना पूरी तरह से आपके नून गुन्ना की आवाज़ ज़ाहिर होती है। कहने का मतलब आप समझो वापस से, नून वसली किसे बोलेंगे आपके, नून वसली कौन सी नून होती है, जब अल्फाज में नून की आवाज़ मतलब अगले हरफ से मिलकर एक नई आवाज़ बन जाए, अगले हरफ से, यानी कि 2 लफ्ज़ है उससे अगले हरफ से मिलकर कोई आवाज़ बनती है तो वो नून वसली होती है। इसका दूसरा नाम दोस्तों नून शब्बाह गुन्ना, नून शब्बाह गुना भी है इसका। किसका इसका नून वसली का, नून वसली का। वापिस समझ लो, जिस लफ्ज़ के अंदर नून ज़ाहिर प्लस नून गुन्ना दोनों आए तो वहाँ पर आपके नून वसली होगा। कहने का मतलब, सॉरी मैंने आपको उल्टा बता दिया, वापस सॉरी, मतलब जिस लफ्ज़ के अंदर आपके नून गुन्ना और नून ज़ाहिर दोनों ही सही तरीके से ज़ाहिर ना हो, ज़ाहिर ना हो, तो वहाँ पर आपके कौन सा नून होगा, नून वसली बोल सकते हो या नून आपके शब्बा गुना भी बोल सकते हो। इसका नाम शब्बा गुना भी आता है कहीं जगह लिखा हुआ। वापस समझ लो एक बार, तीनों वापस समझ लो दोबारा। नून ज़ाहिर या नून ऐलान, नून ज़ाहिर या नून ऐलान, ये किसे बोलेंगे, जिस लफ्ज़ में नून एकदम साफ तरह से पढ़ा जाए, जैसे आन, बान, शान, इंसान, तो ये कौन सी नून हुई, नून ज़ाहिर या नून ऐलान। नून गुन्ना क्या है, जिसमें नून जो है वो नाक से पढ़ी जाए, जैसे माँ,
जैसे कहाँ और जैसे समा। तो यहाँ पर ये जो नून है, नून गुन्ना, ये नाक से पड़ी गई है, तो वो कौन सी है? नून गुन्ना। तीसरी नून आती है नून वसली, जिसका दूसरा नाम क्या है आपके? शब्बा गुन्ना। ठीक है, तो इसकी ये क्या कहता है? ये कहता है इस ऐसा लफ्ज़ जिसके अंदर ना तो नून ज़ाहिर का तरह से पूरी तरीके से पहचान हो रही है और ना ही नून गुन्ना की पहचान हो रही है, तो वहाँ पर नून वसली होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझो आप, रंग, रंग। अब इसको रनग, रनग थोड़ी पढ़ेंगे अपन, अगर रनग पढ़ेंगे तो नून ज़ाहिर हो जाएगा, और रंग अगर इसको हटा देंगे तो नून गुन्ना हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरी तरीके से हमें नून का एक तरह से ना तो नून ज़ाहिर का पता चल रहा है, ना ही नून गुन्ना का पता चल रहा है। तो यहाँ पर नून कौन सी है? नून वसली है। कौन सी है? नून वसली है। या जैसे आपके लिख दूँ मैं आपके रंज, क्या है? रंज। यहाँ पर नून कौन सी है? नून वसली है। यहाँ पर मैं लिख दूँ एक लफ्ज़ और आपके, पतंग। क्या लिख दूँ? पतंग। तो यहाँ पर नून कौन सी है आपके? नून वसली है। कौन सी है? नून वसली है। समझ में आ गया आप? तो दोस्तों तीनों नून समझ में आ गई अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नून से कैसे लफ्ज़ बनते हैं देखो। आंत, आंचल, आंसू, आंगन, बांटना, बांस, चांद, दांत, सांप, मांग। अब देखो, आंत, आंचल, आंसू, आंगन, आंगन। अब इसके अंदर देखो आप, आंत कौन सी नून है? आंत। आंत कौन सी नून है? आंचल कौन सी नून है? नून गुन्ना, आंचल। आंसू, आंगन, आंगन। बांटना, नून जाहिर नहीं है कहीं पे भी, देखो बांटना। ये आंगन, ने आखिरी जो ने है इसमें आपके नून जाहिर है, आंगन, नून जाहिर है इसमें। ठीक है, या नून ऐलान भी बोल सकते हो आप इसको। सॉरी। इसी तरीके से दोस्तों ये बांटना, बांस, चांद, दांत, सांप, मांग, ये सब किसकी मिसाल है? ये नून वसली की मिसाल है। किसकी मिसाल है? नून वसली की मिसाल है। अब अफशां, ताबा, दास्ता, दरखशां और गुलिस्तां, ये नून गुन्ना की मिसाल है। ये किसकी मिसाल है? नून गुन्ना की मिसाल है। ठीक है, इसी तरीके से आपके ईंट, सींग, डींग, नींद, ये नून वसली की मिसाल है। नून वसली की मिसाल है। ठीक है, इसी तरीके से बातें, हिकायतें, रातें, किताबें, मुलाकातें, ये नून गुन्ना की मिसाल आ गई आपके। और ये ऊंट, ऊंचा, इसमें भी आपके नून वसली आएगा। और जूं, जौंक, चौंच, टोंक, जूं नून गुन्ना। ठीक है, और जौंक, चौंच, टोंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आओ जाओ। इसमें हाँ कुछ लफ्ज़ों के मैं आपको मीनिंग भी और बता दूं। जैसे एक तो कौन सा मुश्किल लग रहा है आपको? ताबा, ताबा लग रहा है। ताबा का माना दोस्तों एक तरीके से ये मान लो कि चमकदार होता है। ठीक है, चमकदार। ताबा का माना क्या है? चमकदार। और दास्तान का तो आप जानते होंगे, कोई किस्सा या कहानी। और दरखशां, दरखशां का माना भी दोस्तों एक तरीके से चमकता है, चमकता हुआ या रोशन। ठीक है, रोशन। दरखशां का माना क्या हो गया? चमकता हुआ, दरखशां, चमकता हुआ या रोशन। ठीक है, और गुलिस्तां, गुलिस्तां तो कई बार अपने सबक में, पाठों में आ चुका है दोस्तों। बाग, या यानी कि एक तरीके से शेख सादी, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह की मशहूर किताब का नाम भी आपके गुलिस्तां है। ठीक है, और फिर है आपके डींग, डींग का मतलब शेख ही बगारना। ठीक है, और कौन सा मुश्किल है आपके लफ्ज़? ये तो आ गया। ये लफ्ज़ है आपके जोंक, जोंक का माना वैसे ग्रामर में दोस्तों औरत दिया हुआ है आपके। ठीक है, औरत। और फिर बढ़ते हैं आगे। अंडा, बंगाल, तंग, जंग,
और जंगल, रंग, संग, कंगारू, गंगा, इंच, रिंच, रिंग, सुंबल और गुंबद। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सुंबल जो है आपके, सुंबल एक तरीके से एक कोई खुशगवार घास का नाम होता है, खुशगवार घास का। तो दोस्तों ये जितनी भी ये आपके मिसालें थी, ये तो आपके नून वसली की मिसालें हैं। ठीक है, नून वसली। ठीक है, और ये वाली आपके सारी भी मिसालें हैं वो नून गुन्ना की मिसालें हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों आप, जैसे यहाँ पर सुंबल और गुंबद, इसको पढ़ने से आपने देखा होगा मीम का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर एक ये भी नोट लगाकर आप बात लिख लेना, नोट लगाकर ये बात लिख लेना कि नून के बाद अगर क्या आ जाए, बे आ जाए, नून के बाद अगर क्या आ जाए, बे आ जाए, तो नून की आवाज़ मीम में बदल जाती है। नून के बाद देखो तीनों चीज़ समझ लो, यहाँ पर ये नून आ गया, अगर नून के बाद में क्या आ गया, बे आ गया, क्या आ गया, बे, तो ये बे किस में बदल जाएगा, मतलब उसकी साउंड किस में बदल जाएगी, मीम में बदल जाएगी। जैसे यहाँ पर ये देखो सीन नून बे लाम, तो इसको अपन सनबल सुनबल नहीं पढ़ेंगे, सुंबल पढ़ेंगे। इसी तरीके से ये देखो गे नून बे दाल, ये गुंबद, तो इसको गुनबद नहीं पढ़ेंगे अपन, गुंबद पढ़ेंगे। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों आप, नून के बाद में अगर जहाँ कहीं भी लफ्ज़ में बे आ जाए तो वहाँ पर वो लफ्ज़ का साउंड किसका देगा, मीम का साउंड देगा। क्लियर है दोस्तों। बकरी की में, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, चिड़िया की चूं चूं, मुर्गे की कुकुड़ कू, तोते की टें टें, कौवे की काएं काएं और कबूतर की गुटर गूं और मेंढक की टर टर। दोस्तों ये आपके ना देखो एक सवाल बन सकता है ये जानवरों की आवाज़ को लेकर, क्योंकि हमने कक्षा 8 की जो बुक पढ़ी थी उसमें भी जानवरों की आवाज़ का एक दो टॉपिक आया था, और इसमें कक्षा 6 के अंदर 2-3 बार आ चुका है। तो आप इस आवाज़ों को ध्यान से समझ लेना। एक बार वापस बोल देता हूँ मैं एक बार, बकरी की तो मैं, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, चिड़िया की चूं चूं, मुर्गे की कुकड़ू कू और तोते की टें टें, कौवे की काएं काएं, कबूतर की गुटर गूं और मेंढक की टर टर। ठीक है, इन लफ्ज़ों को लिखना है भाई। आंगन, अलिफ नून गे और नून, आंगन, और आंगन लिख दूंगा, ये आंगन। फिर ये है दरखशां, दरखशां, ईंट, इस तरीके से ईंट। और फिर बढ़ते हैं किताबें, किताबें। फिर सींग, सींग होता है ना जानवरों के मारने वाला, गंगा। नून गुन्ना लगाकर लफ्ज़ को पूरा कराइए और उसे सामने लिखवाइए। आंचल, क्या लफ्ज़ बनेगा भाई, आंचल, इस तरीके से। और ये आपके इससे बन जाएगा आपके मांग, यहाँ पर लगा देंगे ना तो ये लफ्ज़ क्या बन जाएगा आपके, मांग। ठीक है, फिर गे और नून लगा देंगे तो वही अभी जो मैंने बताया था आपके गुंबद। फिर जे चे वाव, यहाँ पर नून गला देंगे तो ये आ जाएगा आपके चौंच, क्या बन जाएगा, चौंच। फिर जीम, यहाँ पे नून गुना लगा देंगे तो जंगल, क्या बन जाएगा, जंगल। फिर इसी तरीके से बे अलिफ ते ये और ये नून गुना लगा देंगे तो आपके बन जाएगा इससे बातें। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखिए भाई। अब ये देखो ये आपके बड़ा सा जानवर क्या है, गेंडा। ठीक है, फिर ये आपके आ जाएगी गेंद, और ये आ जाएगी आपके ईंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगी आपके पतंग, ये आ जाएगा ऊंट, अंडे। और फिर बढ़ते हैं आपके सांप, चांद और दांत। ठीक है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को पढ़वाइए भाई। अंग्रेज़ी, उमंग, बंगाल, जंगल, मंगल, फरलांग, गंगा और सुरंग, तिरंगा, कंगाल और मूंगा। दोस्तों मूंगा एक दरख्त है एक किस्म का, यानी कि जो समुद्र में पाया जाता है मूंगा एक तरह से,
और ये दोस्तों फरलांग, फरलांग पता है आपको कितनी होती है? फरलांग दोस्तों 1 मील को 8वां हिस्सा होता है। 1 मील का 8वां हिस्सा मतलब 222 गज को फासला आप कहो ना, 1 फरलांग नाप लिया, यानी कि 220 गज का जो फासला होता है ना, वो फरलांग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबक नंबर 19, 2 लेक्चर और ले लेते हैं। अब ये देखो, ये दोस्तों ये चैप्टर भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपके है, और इस है के अंदर आपने ग्रामेटिकल पोर्शन में पढ़ा है अभी तक तो ठीक है, नहीं है तो पढ़ लेना दोस्तों। इस है को लेकर देखो 2-3 टॉपिक बनते हैं। एक तो आता है हाय मुख्तफ़ी, एक तो आता है हाय मुख्तफ़ी, और एक आता है आपके हाय मलफूज़ी, हाय मलफूज़ी। एक क्या आता है? हाय मलफूज़ी। तो ये दोनों ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना। और एक होता है आपके जो 2 चश्मे वाला है ना दोस्तों, यानी कि मतलब उसको हाय मखलूती कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हाय मखलूती, सॉरी हाय मखलूती। तो तीनों हैं, इसको हम एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हाय मुख्तफ़ी क्या होता है? हाय मुख्तफ़ी ये क्या होता है? यानी कि इसकी एक ही कंडीशन है जो आपकी इस किताब में लिखी हुई है कि ये अगर हाय मुख्तफ़ी जहाँ कहीं भी होगा, ये सिर्फ हर्फ की आखिर में ही होगा। एक तो पहली पहचान क्या है इसकी? पहली पहचान ये है कि ये किसी भी लफ्ज़ के आखिर में ही होगा। तो आखिर में जो लफ्ज़ होगा वो कौन सा होगा? हाय मुख्तफ़ी होगा। कौन सा होगा? हाय मुख्तफ़ी होगा। वापस समझ लो, हाय मुख्तफ़ी होगा, और वो है का जो तलफ़ुज़ है उसमें नहीं आता। यानी कि अगर आखिर के अंदर कोई लफ्ज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रोज़ा, मैंने लिख दिया नाम रोज़ा, तो यहाँ अगर ये जो लफ्ज़ के आखिर में है आई है, ये हाय मुख्तफ़ी है। क्या है? हाय मुख्तफ़ी। तो इसका एक तो मतलब नियम ये है कि ये लफ्ज़ के आखिर में आती है, और दूसरा नियम क्या है? ये तलफ़ुज़ में नहीं आती, मतलब ये साउंड में नहीं आती। रोज़ह, रोज़ है, इसको इस तरीके से नहीं पढ़ते अपन। ये रोज़ा, रोज़ा ही मतलब रोज़ा है, इस तरीके से है का साउंड नहीं आ रहा ना, है को अपन पढ़ नहीं रहे। तो इसका दूसरा नियम क्या हो गया? ये तलफ़ुज़ में नहीं आती। और जो है तलफ़ुज़ में नहीं आती है और किसी हुर्फ के आखिर में आती है, तो वो कौन सी है होती है? हाय मुख्तफ़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और देखते हैं, जैसे मैंने लफ्ज़ लिख दिया सादा, ठीक है, सादा, और फिर एक लफ्ज़ लिख दिया मैंने 12। क्या लफ्ज़ लिख दिया? 12। यानी कि इसके अंदर ज़्यादातर अगर हम देखें तो एक तरीके से अलिफ का साउंड आता है, रोज़ा, 12, लास्ट में है की जगह। तो इसके दोनों नियम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। फिर आता है हाय मलफूज़ी। ये मलफूज़ी क्या होता है? हाय मलफूज़ी, सॉरी जोइन से है ये, हाय मलफूज़ी। हाय मलफूज़ी क्या होता है? इसका उल्टा होता है, जो साफ, एकदम साफ और वाज़े तौर पर पढ़ी जाए, जो साफ और वाज़े तौर पर पढ़ी जाए, वो कौन सी है होगी? हाय मलफूज़ी। जैसे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, जैसे आपके ये आ गया नाम हार, तो हार में ये जो है ये साफ तौर पर पढ़ी जा रही है। इसी तरीके से हिदायत, हिदायत में ये जो है ये पढ़ी जा रही है ना। हाथी है पढ़ी जा रही है, हिरण है पढ़ी जा रही है। जो है साफ तौर पर पढ़ी जा रही है, तो वहाँ पर दोस्तों कौन सी है होगी? है मलफूज़ी। कौन सी होगी? हाय मलफूज़ी। दोनों में अंतर समझ में आ गया, ठीक है। तीसरी दोस्तों जो ये 2 चश्मे वाली है आती है, 2 चश्मे वाली है, उसको अपन बोलते हैं हाय मखलूती, हाय मखलूती। अब ये क्या होती है? तो इसकी दोस्तों आप ध्यान रखना, इसका नियम क्या कहता है? इसकी अपनी अलग से कोई एक आवाज़ नहीं होती है, इसकी अलग से कोई आवाज़ नहीं होती बेचारे की, लेकिन ये अपने से पहले वाले हुरूफ के साथ मिलकर पढ़ी जाती है। मतलब ये है ना 2 चश्मे वाली, इसकी अलग से इसकी कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन ये किसी अपने दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलकर उसकी आवाज़ बन जाती है। जैसे ये पे है, ठीक है, ये, और इसमें मैंने अगर लाम मिला दिया तो ये लफ्ज़ बन गया पल, लेकिन इस पे के अंदर मैंने इस पे को इस है में मिला दिया, तो ये पे का कौन सा लफ्ज़ बन गया? भे बन गया। तो इस है की अलग से आवाज़ नहीं बनी है,
इन दोनों से मिलकर ये भे की आवाज़ बनी है। और फे, और इसमें अंदर लाम लिख दिया मैंने तो ये फल फे हो गया। समझ में आ गया तीनों के अंदर। पहली वाली है कौन सी है? हाय मुख्तफ़ी। हाय मुख्तफ़ी, इसके अंदर नियम क्या था? एक तो ये हमेशा लफ्ज़ के आखिर में आएगी, और दूसरा नियम क्या था इसका? ये तलफ़ुज़ में नहीं आएगी, यानी कि ये बोली नहीं जाएगी जहाँ कहीं पे भी ये लफ्ज़ होगी, उसका तलफ़ुज़ नहीं होगा। और दूसरी है कौन सी थी दोस्तों? हाय मलफूज़ी। हाय मलफूज़ी। पहली कौन सी थी? हाय मुख्तफ़ी। और दूसरी कौन थी? हाय मलफूज़ी। हाय मलफूज़ी के अंदर है को है ना बिल्कुल साफ तौर पर पढ़ा जाएगा, ठीक है। और तीसरी है थी हाय मुख्तफ़ी, सॉरी मखलूती। तीसरी है कौन सी थी आपके? हाय मखलूती। इसको अंदर मतलब इसकी खुद की अलग से आवाज़ नहीं होती है, किसी भी लफ्ज़ के साथ मिलकर इस तरीके से पे का फे बनाकर आवाज़ एक नया लफ्ज़ बना देती है। तो वहाँ पर कौन सा है होगी? है हाय मखलूती। समझ में आ गया? जैसे है से कौन से लफ्ज़ बनते हैं? हे से हिरण, है से हाथी, ठीक है। अब इसमें कुछ मुश्किल लफ्ज़ देखते हैं आपके। है से हार, है से हिज्जे, हिदायत, हिरण, हिलाल, हिम्मत, है, हैं, बहन, त्यौहार, त्योहार, शहर, महक, महम, आह, राह, वाह, शहज़ादा, गवाह, गहवारा। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो चैप्टर है ये वाला, ठीक है, ये कौन सी है भाई? आप ही बताओ अब कौन सी है होगी? यहाँ पर है का साउंड आराम से साफ तौर पर वाज़े तौर पर हमें दिखाई दे रहा है, पढ़ भी रहे हैं, साउंड भी है की आ रही है। तो यहाँ पर है कौन सी होगी दोस्तों? हाय मलफूजी। हाय मलफूजी कौन सी है होगी? हाय मलफूजी। आ गया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। आह, रह, वाह, शहज़ादा, गवाह, गहवारा। अब इसमें कौन सी है आ रही है? नियम लगाओ पहले वाला कि एक तो ये सिर्फ आखिर में ही होगा। और ये आखिर वाला नियम दोस्तों मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, आप देखो इसको, यहाँ इस किताब का ही नियम है, ये लिखो देखो। उर्दू में है कि दो आवाज़ें हैं, एक तो वो बेह तौर पर मुसम्मत कॉन्सोनेंट, और एक है बेतौर खफीफ मुसव्वत यानी कि शॉर्ट वोवेल। इस सबक में हाय मलफूजी और हाय मुख्तफ़ी यानी कि खफीफ के माने में की मिसालें दी गई है। आप जानते हैं कि हाय मुख्तफ़ी का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ लफ्ज़ के आखिर में होता है, यानी कि जो हाय मुख्तफ़ी है वो लफ्ज़ के आखिर में ही आएगी। ये नियम इस किताब का है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब का। आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई अगर मुश्किल लफ्ज़ है तो मुझे बताओ दोस्तों। दोस्तों एक लफ्ज़ है महम। महम का माना वैसे दोस्तों एक तरीके से पसंद करने वाले के माने में आता है। जैसे महम पसंद, वाला के माने में अर्थ आता है इसका, वाला। महम पसंद मतलब मुश्किलों का सामना करने वाला। महम पसंद का वाला के माने में इसका अर्थ आता है महम पसंद, जैसे मुश्किलों का सामना करने वाला, ठीक है। और शहज़ादा तो आ ही गया, राजकुमार। गहवारा, गहवारा का माना होता है दोस्तों पालना या झूला। क्या गया? झूला, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। जगह, तह, वजह, यह, फाख्ता। फाख्ता आपने एक सुना होगा कई जगह कबूतर की शक्ल में। बादशाह, पर्दा, खरबूजा, दरवाज़ा, मेवा, वाह, तराना, ख़जाना, सिक्का, काबा, इलाका, मक्का, मदीना, सलीका। तो यहाँ पर सब के आखिर में है दोस्तों, ठीक है। तो है सब के आखिर में। और बादशाह इस तरीके से थोड़ी पढ़ेंगे अपन, बादशाह। तो ये कौन सी है होगी? हाय मुख्तफ़ी। और ये आप सब की फेवरेट, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। ये आपकी बहुत अच्छी पोइम है दोस्तों, सुकून मिलता है जब भी इसको सुनते हैं। तो ये कुछ लाइनें हैं। दिल्ली एक खूबसूरत शहर है,
ये हिंदुस्तान का दिल कहलाता है और जगह जगह से लोग यहाँ पे आते हैं। मोर हमारा कौमी परिंदा है और मक्का और मदीना अरब के मुक़द्दस और मशहूर शहर हैं और हमें हर काम सलीके से करना चाहिए, बात कहने का सलीका होना चाहिए। ये आपके फिर मश्क दे रखी है आपके। हे को कैसे लिखते हैं भाई? हे को इस तरीके से, बस बिल्कुल इजी है इस तरीके से, ठीक है। या ये करके यहीं तक छोड़ सकते हो आप इसको। इन लफ्ज़ों को भी लिखवाइए भाई। हिज्जे करना, अरे जब मदरसे पढ़ते थे तो हमारे उस्ताद जी हिज्जे नहीं करवाते थे क्या? अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा, इस तरीके से। फिर दूसरा हिदायत वर्ड है, फिर है त्यौहार, फिर है फाख्ता और आखिरी वर्ड है मदीना। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग लिखवाइए भाई। मीम, है और के महक। फिर अगला वर्ड है बे, है और नून बहन। काफ, ऐन, बे, है काबा। फिर आता है आपके शहज़ादा, शीन, बड़ा शीन है दोस्तों यहाँ पर, है, जे, अलिफ, दाल है शहज़ादा। फिर गहवारा, गे, है, वाव, अलिफ, रे और है गहवारा। दायरे में दिए हुए हुर्फ की मदद से लफ्ज़ बनवाइए भाई। अब बीच में है का इस्तेमाल करना है। जैसे इस लफ्ज़ को जोड़ें हम शहर, ये क्या बन जाएगा? शहर बन जाएगा। फिर ये महक बन जाएगा, फिर आपके ये लहर बन जाएगा और फिर ये बहन बन जाएगा। ठीक है, इजी है बिल्कुल। और इनको यहाँ पे लिख भी सकते हैं कौन कौन से लफ्ज़ हैं बने हैं अभी, जैसे शहर और महर और बहन और महक। ठीक है, तस्वीरों को देखकर खाली खानों में हर्फ लिखिए भाई। तो यहाँ पर आपके ये क्या आ जाएगा? जीम से चित्र देख रहे हो, ये जहाज है आ जाएगा, फिर अलिफ आ जाएगा। ठीक है, ये चश्मा, शीन बड़ा शीन आ जाएगा और मीम और है चश्मा। फिर ये आपके आ गया दरवाज़ा, दाल, रे, वाव, अलिफ, जे और है आखिर में। इसी तरीके से फुआरा, फे, वाव और आपके इसमें फिर से आ जाएगा फुआरा, वाव, अलिफ, रे और है फुआरा। और ये आपके आ जाएगा खरबूजा, खे, रे, बे, वाव, जे है खरबूजा। क्लियर? नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर खुसूसी तवज्जो दिलाइए और इनका फ़र्क बताइए। देखो मैं बता रहा था ना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रीड के अंदर इसमें से आपके एक सवाल मिल जाएगा। जैसे हल और हल दोनों के अंदर बेसिक सा फ़र्क है, ध्यान से समझ लेना दोस्तों। ये तो है छोटी है से और ये है बड़ी है से। तो ये इस हल का माना होता है दोस्तों एक तरीके से जो अपन खुदाई के अंदर इस्तेमाल करते हैं ना, औजार, खुदाई वाला औजार, वो ये हल है। ठीक है ना, इस तरीके से वो बना हुआ रहता है ना, जो अपन किसी जानवर के लिए पीछे लगाते हैं खुदाई करने के लिए। और ये जो हल है बड़ी है से, तो इसका माना होता है दोस्तों एक तरीके से अपन किसी सिचुएशन का समाधान निकालते हैं ना, समाधान निकालना, हल निकालना। तो ये है, दोनों है का मीनिंग समझ में आ गया दोस्तों। ये है तो हल, छोटी है से हल है, वो आती है खुदाई के माने में जो औजार होता है उसके, और ये हल आता है समाधान के माने में। और ये देखो, ये एक है आयन से अलम और ये एक है अलिफ से अलम। तो आयन से अलम, अलम का माना होता है दोस्तों एक तरीके से यूँ समझो आप झंडा। ठीक है, झंडा बुलंद करते हैं ना अपन किसी भी सिंबल के तौर पर, वो होता है अलम। और अलिफ से जो अलम होता है वो होता है दोस्तों एक तरीके से गम के माने में। क्या होता है? गम के माने में अलम। दोनों का अंतर, बेसिक सा अंतर है दोस्तों, भूल मत जाना। अलम और अलम, ऐन से झंडे के माने में इस्तेमाल होता है और अलम्बरदार अपन कहते हैं ना, और एक होता है अलिफ से गम। फिर बढ़ते हैं आगे, अरब और अरब। अरब का माना अलिफ से जो है वो आता है रुपयों की, जो रुपए होते हैं ना, जो सिक्के, जो भी नोट के अंदर 1 अरब रुपए हैं मेरे पास, या
आपके 1 अरब किताबें हैं या 1 अरब नोट्स हैं मेरे पास, 1 अरब लाइन है, कुछ भी संख्या के तौर पर जो होगा वो अलिफ से लिखा जाएगा, और जो ऐन से लिखा जाएगा वो आपके अरब एक तरीके से जो है आपके मशहूर आपके अरब देश हैं, आपके सभी जानते हैं अरब देश में, ठीक है। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, कमर और कमर। कमर का माना वही, कमर का माना चाँद, महताब, बदर, और कमर अपनी जो बॉडी ऑफ का पार्ट्स है, ठीक है। और फिर आता है ये सही और सही, सही और सही। तो ये जो माना है ये ध्यान से समझना दोस्तों। सही, सही अपन ये एक तरीके से आप यूँ मान लो धमकी के माने में आता है सही, इसका मीनिंग क्या है, धमकी। और ये सही इसका माना होता है आप तरीके से जो राइट है, जो राइट होता है ना, इस वो सही के माने में इस्तेमाल होता है, स्वाद वाला सही। तो दोस्तों ये समझ में आया ना अच्छे से। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की मिसाल के मुताबिक लिखवाइए भाई। पर्दा, पर्दे, पर्दों। इसी तरीके से दरवाज़ा, दरवाजे, दरवाज़ों। देखो आपके इसके अंदर देखो जमा और अलजमा, मैंने आपके एक टॉपिक करवाया था आपको याद हो तो वो तीनों इसमें शामिल हैं। शहज़ादा, शहज़ादे, शहज़ादों। गहवारा, गहवारे और गहवारों। कायदा, कायदे, कायदों। तराना, तराने, तरानों। और ख़ज़ाना, ख़ज़ाने, ख़ज़ानों। इलाका, इलाक़ों, इलाक़े और इलाक़ों, ठीक है। और ये एक चैप्टर चलो कल पढ़ेंगे अपन, आज थोड़ा चैप्टर लंबा हो गया है, जो कुछ भी बाकी बचा है इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करेंगे। तो ये कंटेंट कैसा लगा आपको दोस्तों, तो अपना कीमती मशवरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। काफ़ी मेहनत की जा रही है आपके लिए कंटेंट को रीड के अकॉर्डिंग। मैं चाहता तो आपको सिर्फ सरल वे में जैसे बाकी चैनलों पे हैं 2-3 पे ही है, ज़्यादा तो वैसे नहीं है, बेचारे उर्दू की खिदमत करने वाले यूट्यूब चैनल पे कहाँ हैं आप सभी जानते हैं। तो 2-3 हैं, वो भी सिर्फ ओनली फॉर किताब का जो लिखा हुआ है कंटेंट बस उसको पढ़ाया आपको फ्री। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी नॉलेज को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसका मैंने विशेष तौर से अपने हर एक कंटेंट में, हर चैप्टर में मैंने इसको शामिल किया है। तो मेहरबानी करके आप इस मेरी मेहनत को दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं यार, शेयर करना है आपको। बहुत से लोग हैं, मैं लाइक वगैरह आप मत करो, भले लाइक मत करो, मुझे आप कम से कम शेयर तो कर दो यार उस बंदे तक, आपका कोई भाई है, आपका कोई यार दोस्त है, ताकि वो भी इस नॉलेज को यार हासिल कर सके। ये गलतफहमी मत रखना कि अगर मैं किसी दूसरे को पहुंचा दूंगा तो वो सीख के कहीं आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों आप ईमान वाले हो यार, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हो, और दिल बड़ा रखो यार, ये एक तरह का सदका जारिया है। आप अपनी मेहनत करो, रब जिसको नवाजेगा वक्त आने पर वो उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग ही नवाजेगा। तो कोई किसी के हक़ का नहीं खाएगा, आप तो बस उस तक ज़रूर पहुंचाओ, अपने सारे ग्रुप में शेयर करो प्लीज़। चैनल की इतनी सी खिदमत तो आप ही कर सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए कंटेंट के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।